अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ हैज़ बीन टू, इसके साथ टू आना है और हैव बीन टू। ये बाय द वे दोनों सेम है, सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है। सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा, लेकिन दोनों हैं तो सेम। अब जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम हैज़ बीन और हैव बीन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में भी इस्तेमाल करते हैं। अ लेटर हैज़ बीन रिटन, मैं पहले बता रहा हूँ हैज़ बीन हैव बीन कहाँ आता है। ख़त लिखा जा चुका है, तुम्हें बुलाया जा चुका है, यू हैव बीन कॉल्ड भी हम कह सकते हैं। हम हैज़ बीन और हैव बीन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव टेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ बीन रनिंग, यू हैव बीन स्लीपिंग, तुम सोते रहे हो, वो भागता रहा है, वो लड़ता रहा है, वहां पर भी आता है। लेकिन ये हैज़ बीन और हैव बीन डिफरेंट है इनके साथ, क्योंकि टू फिक्स्ड एज अ प्रपोजिशन आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जरा टॉपिक है हैज़ बीन टू कहाँ आएगा। इसका मतलब है किसी जगह रहे होना। किसी भी जगह आप अगर रहे हैं माजी में तो वहां आप हैज बीन टू या हैव बीन टू कह सकते हैं। आई हैव नेवर बीन टू लाहौर, मैं कभी भी लाहौर नहीं गया हूं। इसका मतलब यही है कि मैं कभी भी लाहौर नहीं रहा हूं, यानी कि उस जगह से कभी भी नहीं रहा हूं। तो आप कहेंगे आई हैव नेवर बीन और उसके साथ टू लगा देंगे। ये बाय द वे जो टेंस है ना, अगर इसको ग्रामेटिकली देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसमें ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और बीन मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब है रहना, होना या रहना। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, जिस तरह बी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म, और बीन चौथी बी डबल एन और तीसरी फॉर्म, और बींग बी ई आई एन जी फोर्थ फॉर्म होती है। तो ये थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। मैं कभी भी लाहौर या आई हैव नेवर बीन टू लाहौर का मतलब मैं कभी भी लाहौर नहीं रह चुका हूं, यानी कि लाहौर नहीं गया हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आपको समझने के लिए, आसान करने के लिए बता रहा हूं, हैव नेवर बीन टू का मतलब है कोई भी चीज जो आप कभी वहां नहीं रहे हैं। हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो। अब अगर मैं ये कहूँ या उसकी जगह मैं ये कहूँ कि क्या तुम कभी लाहौर लंदन रह चुके हो, तो तब भी आप बीन टू लगाएंगे। तो बीन टू या हैव बीन टू जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह माजी में अगर आप रह चुके हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और रमज़ान में ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। टाइम ज़ाया किए बगैर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।